हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की बीकॉम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो जो बच्चे बीकॉम में हों या फिर जो बीबीए में हों, जिनका सब्जेक्ट जो है आपका कम्युनिकेशन है, बिज़नेस कम्युनिकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियोज़ आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना बिलॉन्ग करते हो, सब में ही आपका अगर बिज़नेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, तो सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ मैंने प्रिपेयर करी हैं। पहले भी इस पे काफ़ी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपकी ये नई सीरीज़ 2025 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। साथ ही और किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाह रहे हैं, एमसीक्यूज़ वीडियो, उस सब्जेक्ट का नेम भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी इसकी, तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा पिन कमेंट में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इज कॉल्ड डैश। मीटिंग की प्रोसीडिंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? मिनट्स, नोटिस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही, या फिर नोट्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जो भी कंपनी से रिलेटेड होती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई की जानी है, किन-किन बातों पर चर्चा होगी, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उन सब सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑफ़िशियल रिकॉर्ड, जिसको कि हम मिनट्स बोलते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। हिंदी में आपका सूक्ष्म भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जो सूक्ष्म होता है, उसी में ही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो भी कार्रवाई की गई होती है, एक समझ लीजिए एक ब्रीफ पूरा रिकॉर्ड होता है सारी चीज़ों का। तो का इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ बेसिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। इसमें से कौन-सा आपका ऐसा बेसिक मैनेजमेंट टूल है, यानी कि प्रबंधकीय टूल है, उपकरण है, जिसका जो यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने के लिए किया जाता है। बिज़नेस लेटर है, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिक रिपोर्ट है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, अलग-अलग तरह की रिपोर्ट्स हो जाती हैं, उनका यूज़ किया जाता है डिसीज़न मेकिंग के लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स अलग होती हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। जो उनके यूज़र्स होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं, वो भी अलग-अलग हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, जो आगे के डिसीज़न्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड वो लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सुपीरियर प्रोवाइड डायरेक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू व्हिच इज नोन एज डैश कम्युनिकेशन। यहाँ पर कह रहा है जब सीनियर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट जो है उसके को क्या करना है इस बारे में डायरेक्शन देता है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहते हैं? अपवर्ड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, डाउनवर्ड कहते हैं, लैटरल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी आप लोग को थ्योरी वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराई हैं, जहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने ये सारे ही तरह के कम्युनिकेशन आपको पढ़ाए थे। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर जो सीनियर है, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि यहाँ पर अगर सीनियर हो गया, ऊपर आपका सीनियर आ रहा है और जो उसका सबऑर्डिनेट है वो उसके अंडर में ही तो काम कर रहा होगा, तो सबऑर्डिनेट उसके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आपका जो संप्रेषण है वो हो रहा है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह का संप्रेषण आपका डाउनवर्ड संप्रेषण कहलाता है। यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ जो होगा वो डाउनवर्ड संप्रेषण हो जाता है। और अगर इसी की जस्ट अपोज़िट सिचुएशन होगी तो वो अपवर्ड संप्रेषण हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विथिन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डैश। यहाँ पर कह रहा है कि संगठन के अंदर इनफॉर्मल यानी कि जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन का अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है, हिंदी में अगर कहें अनौपचारिक भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में। तो जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसका जो नेटवर्क होगा उसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कहते हैं। तो जो आपका अनौपचारिक एक होता है, औपचारिक जो कि जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बारे में सूचना जो होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में लोग काम कर रहे हैं, जिनको भी मीटिंग में इंक्लूड करना है, उन तक पहुँचाई जाती है।
उसके बाद वो सारे क्या होते हैं मीटिंग में उपस्थित होते हैं, जॉइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक साथ काम करते-करते एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर ग्रुप बन जाते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो वो आपकी अनौपचारिक हो जाता है संप्रेषण, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उसको उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन बोला जाता है या फिर आप इसको अंगूरी लेवल संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। इंटरपर्सनल में क्या होता है? इंटरपर्सनल में जब आप फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है वो इंट्रापर्सनल। मास कम्युनिकेशन जब बहुत से लोग शामिल होते हैं, तो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज़ एन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन इसमें से कौन-सा एक जो है वो ऑथराइज़्ड कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव मतलब क्या-क्या हो जाता है कि एक तरह से आपको आदेश दिया जा रहा है, आपको कुछ करने के लिए पूरी तरह से अथॉरिटी के मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है कि निरंकुशवादी जो एक आपका संप्रेषण होगा, वो कौन-सा हो जाएगा? ऑर्डर हो जाता है, पर्सुएशन हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, काउंसलिंग है। आदेश है, अनुनय है, सुझाव है या फिर परामर्श है। तो क्या हो जाता है ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि आपके बॉस से आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहाँ से आपके बॉस जो होते हैं, जो आपको क्या करेंगे, किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, वो अथॉरिटेटिव हो जाता है, ऑर्डर देते हैं आपको। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर कह रहा है कि जो मौखिक संप्रेषण होता है, उसके क्या उदाहरण होते हैं? एक आपका ओरल होता है, एक रिटन होता है। तो ओरल के अपने बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशंस होती हैं और इसी तरह रिटन की भी अपनी बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर कौन-सा है? एग्ज़ाम्पल आपके दे रखे हैं लेटर, ईमेल, टेलीफ़ोन, फैक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेटर भी क्या होता है? रिटन में होता है। ईमेल आप करते हैं तो भी आप लिखते हैं और फैक्स में भी आप लिखते हैं। लेकिन जो टेलीफ़ोन पे आपकी बातचीत होती है, वो क्या हो जाती है, ओरल कम्युनिकेशन हो जाती है। मौखिक रूप से आप जब अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण कहलाता है। अब आप वो स्पीक यानी कि मुँह से बोलकर भी कह सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर से भी आप सामने वाले को कभी-कभी होता है ना कि क्लास में हमको मैम पढ़ा रही होंगी, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं ना आँखों ही आँखों से आप जो है कोई उसको इशारा कर रहे होते हैं, कोई संकेत दे रहे होते हैं, कुछ आपके कोड वर्ड्स होते हैं, कोई कोड लैंग्वेजेज़ होती है, जिसका यूज़ आप करते हैं, तो वही क्या हो जाती है, ओरल कम्युनिकेशन में आती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जेस्चर्स इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर यहाँ पर कह रहा है जो जेस्चर्स होते हैं, आपके हाव-भाव होते हैं, यहाँ पर जेस्चर्स से मतलब हाव-भाव से होता है, वो किसका उदाहरण है? बॉडी लैंग्वेज का, ग्रामर का, स्पीचेज़ का, रिटन का। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जेस्चर्स होते हैं, जो आपके हाव-भाव हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, शारीरिक भाषा हो जाती है। कि कहा नहीं जाता कि जब आप इंटरव्यू देने जाइए, तो वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज पे भी अपना बहुत ध्यान रखना है कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, बिना आप बोले ही जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको समझ जाता है कि आपके साथ बैठने का आपका तरीका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपकी बॉडी से, आपके बैठने के तरीके से ही झलकने लगता है। तो वही चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जो लैटरल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है? यानी कि जो क्षैतिज संचार होता है, एक ही लेवल पे सेम लेवल पे जो आपका संचार हो रहा है, वो लैटरल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो किसके बीच होता है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सेम कैडर और पर्सनल, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर अमंग ऑल। तो वो किसके बीच में रहता है? तो वो आपका जो होगा अगर सेम यानी कि एक ही पद पे जैसे कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स सारे एक ही लेवल पे जो आपके टीचर्स होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो क्षैतिज संचार या फिर लैटरल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सेम कैडर ऑफ पर्सनल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में होगा, प्रिंसिपल यहाँ पर है, उसके बाद जो नीचे टीचर्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो वो क्या किस तरह का हो जाता है? वो आपका हॉरिज़ॉन्टल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ द सेंडर वांट्स टू गिव द रिसीवर। डैश वह जानकारी या फिर आइडिया होते हैं जो भेजने वाला रिसीवर को देना चाहता है। इनपुट होगा, चैनल होगा, मैसेज होगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में जो एक बेसिक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की, तो उसमें क्या होता है सबसे पहले तो सेंडर होना चाहिए, यानी कि जो संप्रेषक है, जो किसी इन्फॉर्मेशन को भेजना चाह रहा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मैसेज होना चाहिए। कोई संदेश होना चाहिए जो कि दिया जाना है।
मैसेज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कोई मीडियम आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप जो है भेज सकें दूसरे वाले व्यक्ति तक अपने जो भी संचार है उसको। उसके बाद में क्या होता है मीडियम है, उसके बाद हो जाता है रिसीवर जो कि रिसीव करेगा। यहाँ पर कई तरह से बनता है। हाँ, यहाँ पर 5 फेज़ का भी बन जाता है, प्रोसेस में 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, अलग-अलग सबका दे रखा है। और रिसीवर के बाद कौन आ जाता है? रिसीवर के बाद आ जाता है फीडबैक। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये चलता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि वो जानकारी या फिर कोई आइडिया है या फिर कोई विचार हैं, कोई थॉट्स हैं जो देना चाह रहा है एक व्यक्ति दूसरे को, सेंडर देना चाह रहा है रिसीवर को, तो उसे क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर्स रिफर्स डैश यहाँ पर क्या है जो नीला रंग होता है वो किस चीज़ को दिखाता है? तो यहाँ पर जो अलग-अलग कलर्स होते हैं वो अलग-अलग चीज़ों को बारे में बताते हैं। सिंसेरिटी को, ट्रेडिशनल को, डेंजर को, फेथ को। जैसे कि व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर किसका प्रतीक होता है? व्हाइट कलर जो होता है वो शांति का, यानी कि पीस का प्रतीक होता है, ये जो व्हाइट कलर होता है। तो अलग-अलग कलर जो होते हैं वो अलग-अलग चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ब्लू कलर किसको बताता है? सिंसेरिटी को बताता है, ईमानदारी को बताता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं-कहीं पे आपको इसमें ट्रस्ट भी लिखा दिखेगा, ट्रस्ट भी बन के भी प्रतीक होता है। तो कई मीनिंग भी हो सकती हैं, देख लीजिएगा कैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ इन फिनिश्ड फॉर्म जो तैयार रूप होता है इसमें से कौन-सा है? डेटा है, सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन है, कैरेक्टर है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर जो होता है, उसमें कुछ भी इनपुट कर रहे होते हैं यानी कि कोई रॉ मटेरियल यानी कि कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं जो कि एक सही फॉर्म में नहीं है, तो वो डाटा कहलाती हैं। तो उसके बाद उस डाटा पे क्या होती है? प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिलती है वो क्या कहलाता है? वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, सूचना कहलाती है जो आपके लिए उपयोगी होती है। आपके लिए या किसी और यूज़र के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन इज़ इन फिनिश्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बिज़नेस लेटर? इसमें से कौन-सा जो है वो बिज़नेस लेटर का एक हिस्सा नहीं होगा? एनवेलप है, सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़ है। तो यहाँ पर बिज़नेस लेटर जो लिखे जाते हैं, उनका क्या एक हिस्सा नहीं होता, तो सैल्यूटेशन भी होता है, सब्जेक्ट जो कि मेन है ही आपका, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़ लास्ट में जो योर सिंसियरली या योर फेथफुली इस तरह से लिखा जाता है, तो वो आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़ में। तो ये तीनों ही हिस्सा है, लेकिन जो एनवेलप होता है, उसमें आप लेटर को रखते तो हैं, लेकिन वो मेनली लेटर का हिस्सा नहीं होता। तो का एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने इनपुट किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस में मैंने कराए हुए हैं, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, अलग क्वेश्चन्स हैं आपके। नेक्स्ट है हाउ टू मेक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ऑडियो विजुअल संप्रेषण को प्रभावशाली कैसे बनाएँ? यानी कि वो संप्रेषण जिसमें कि आप सुनते भी हैं और देख भी सकते हैं, उसको आप इफेक्टिव कैसे बनाएँ? द पिक्चर्स आर कलरफुल, क्लियरली रिटेन, स्पीक पोलाइटली, साइलेंट। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा आप बना सकते हैं कि अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं कलरफुल पिक्चर्स को। तो अगर जैसे कि कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, अब उसमें वो कलरफुल पिक्चर्स होती हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके माइंड पर, आप अच्छे से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। अगर जो साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव है कि जो इमेजेस होती हैं वो हमारे माइंड को ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और हम क्विकली उनको याद भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड लिसनर्स विल मेक डैश कम्युनिकेशन जो खराब सुनने वाले या फिर जो अच्छे से नहीं सुनते हैं वो श्रवणकर्ता यहाँ पर किस तरह का संप्रेषण करेंगे, अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, बहुत ही बढ़िया करेंगे या फिर काफ़ी अच्छा करते हैं। तो बैड लिसनर विल मेक बैड कम्युनिकेशन यहाँ पर सिर्फ अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे सेमिनार होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जितने लोग बैठे होते हैं क्या उसको वो अच्छे से सुनते हैं उस इन्फॉर्मेशन को? नहीं सुनते। तो यही रीज़न होता है कि वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो क्या आपने अच्छे से सुना ही नहीं होता। इसलिए जितना अच्छा लिसनर होगा उतनी ही अच्छे से वो चीज़ों को समझ भी पाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण का ज़रूरी हिस्सा कौन-सा होता है? एन्क्लोज़र, लेटर, टेलीफ़ोन, फीडबैक। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? तो कम्युनिकेशन की डेफ़िनेशन ही यही है आपकी
तो कम्युनिकेशन की आपकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जो कुछ भी कहा गया है, जो भी मैसेज दिया गया है, अगर उस मैसेज को उसी मीनिंग से, उसी अर्थ में नहीं समझा गया, यानी कि मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। जिस मीनिंग के साथ जो है वो सेंडर को भेजा गया है, सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, उसी मीनिंग से अगर उसने समझा, तब तो कहा जाएगा कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन को कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो यहाँ पर अगर वो सही से समझेगा तो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, वो क्या देगा, वो फीडबैक देगा। जो फीडबैक होता है इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को ये पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं कि आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया, आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर ये मेरी समझ में भी आता है कि हाँ, क्वेश्चन्स आपको अच्छे लगे हैं, इस हिसाब के क्वेश्चन्स आपको और चाहिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कम्युनिकेशन का। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम्युनिकेशन इज अनसुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। कौन सा संप्रेषण ऐसा है जो लंबे मैसेज के लिए उपयुक्त नहीं होता? ओरल, रिटन, वर्टिकल, ऑडियो विजुअल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन थे और ये 16 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है, बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को, इस वीडियोज़ को शेयर करिए और जो पहले मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं उनको भी ज़रूर से देखिएगा। पहले के क्वेश्चन से सिलेबस आपका वही है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं उनको भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। उसमें से भी आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ऐसी तरह के क्वेश्चंस मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।